हे गाइस तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज़ अथर्व और मैं एक 12th स्टैंडर्ड का छात्र हूँ। तो मैं भी इस ट्रेंड में पार्ट लेने वाला हूँ जहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, जो ऐसे स्टडी अकाउंटेबिलिटी ब्लॉग्स बता सकते हैं या अकाउंटेबल रहने की वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि उनका प्लान क्या है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग क्योंकि वो तुम्हें अकाउंटेबल रखता है और फिर तुम्हारे अंदर डर भी होता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, तो बस कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सो यस, आई एम अथर्व, अ 12th ग्रेडर, और आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस टू बी अकाउंटेबल, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने ऐसे भी जो लोग ये करते थे लाइक बीइंग अकाउंटेबल ऑन यूट्यूब बाय शेयरिंग देयर जर्नी, तो कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं सही में आईआईटी में और एनआईटीज़ में, कुछ होते हैं जो अच्छा करते हैं, इम्प्रूव होते हैं। लाइक इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर गोइंग टू एनआईटी और आईआईटी, बट यू जस्ट इम्प्रूव, ठीक है, वही मैटर करता है। तो आई जस्ट वांट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, तो लेट्स स्टार्ट बाय समथिंग। ओह, ये बंद हो गया क्या? हाँ चलो, शिट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई इंट्रोड्यूसिंग माई प्रेप, ठीक है। मेरा प्रेप कैसा था, तो 11th मेरा चालू करते लाइक आई एम 12th, सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट 11th। तो मेरा 11th जो था वो ठीक ठाक था। इट वॉजंट कि पूरा बर्बाद, जैसे मैंने बहुत लोगों का सुना है कि पूरा का पूरा बर्बाद होता है, लाइक कुछ भी नहीं आता 11th का, बट मेरे केस में डिफरेंट था। मेरे केस में थे कुछ चैप्टर्स जो मेरे बैकलॉग थे जो अच्छे खासे बड़े थे, जैसे पीएनसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, वो बड़े चैप्टर्स, बट वो आखिरी में कवर कर लिए थे मैंने। तो 11th वॉजन अ प्रॉब्लम, बेसिक्स क्लियर थे, वेक्टर्स एंड ऑल, इंटीग्रेशन एंड ऑल। तो 12th की स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट 12th के मिड में ऑल द डिस्ट्रैक्शन सबके साथ होता है, सब सफ़र करते हैं ये डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन से। बट हाँ, मेरे साथ भी हुआ। अगर मैं अपने प्रेप को समराइज़ करूँ तो इफ़ यू आर आस्किंग में कि थ्योरी वाइज कितना सिलेबस हुआ है, 93%, 10-12 चैप्टर्स, 10-11 चैप्टर्स बैकलॉग है मेरे, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स मिला के। बैकलॉग इन द सेंस कि उसकी थ्योरी ही नहीं आती है मुझे, मैं उसको बैकलॉग कंसिडर करता हूँ कि मुझे ना उसका ए बी कुछ नहीं पता, तो वो मेरे लिए बैकलॉग है। तो इस हिसाब से 93% सिलेबस मेरा हो चुका है। बट वो 93% सिलेबस में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग हो रखी है, जिनका थ्योरी अच्छे से रिवाइज्ड है मेरा, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो लाइक भूल सा गया हो, जैसे आइसोमेरिज्म मेरा जो है वो थोड़ा बहुत भूल सा गया हो, मैं उसकी प्रैक्टिस भी कम की थी। और कौन सा चैप्टर है जो ऐसे भूल सा गया हो, लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इक्विलिब्रियम भूल सा गया हूँ मैं, बट कुछ चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब ये नहीं कि बोल रहा आईआईटी लेवल का स्ट्रॉन्ग, बट है स्ट्रॉन्ग ठीक ठाक। जैसे सोल्यूशंस, हाँ, आई रियलाइज कि मेरा पहला जो चैप्टर अच्छा था, एकदम स्ट्रॉन्ग था, वो था सोल्यूशंस केमिस्ट्री का। ये और अगर मैं बात करूँ, हाँ, क्या बात कर रहा मैं भूल क्यों गया हूँ, मैंने बनाया तो था मैं किस पे बात करूँ। हाँ, तो मेरे प्रेप का 93% हो चुका है, कुछ चैप्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, कुछ चैप्टर वीक है, और बैकलॉग वाले चैप्टर तो है 10-11। बैकलॉग में भी है कुछ हेफ्टी चैप्टर, बट कुछ छोटे बहुत, जैसे भी सेमीकंडक्टर हो गया, वो है लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं वो मेरे मेजर बैकलॉग है। और हाँ, मेरा मेन फोकस होगा अभी के लास्ट 2 मंथ्स, लाइक इट्स नॉट इवन 80 डेज़, मेरा थंबनेल 80 डेज़ बता रहा है, टुडे पकड़ के चलो 79 डेज़ आर लेफ्ट। तो 80 डेज़ में कुछ करना है मुझे, 79 डेज़ में देखा जाए तो। ओ, ये दफ़ा क्या है ये शिट। अब बात करते हैं मेरा प्लान क्या है 2 मंथ का। 2 मंथ का प्लान, आई जस्ट वांट टू ब्रेक इट डाउन इनटू नवंबर का मेन प्लान। जो भी एक्शन मुझे लेना है, जो इंपॉर्टेंट एक्शंस है, वो आई एम गोइंग टू डू इन नवंबर, क्योंकि आई स्टिल हैव लाइक, अभी आज 3rd नवंबर है, तो स्टिल गॉट 27 डेज़। तो 27 डेज़ का मैंने प्लान बनाया, एंड प्लान इज़ केमिस्ट्री और फिज़िक्स, उसके जो पी वाई क्यूज़ है सारे चैप्टर्स के मुझे करने हैं। और करने मतलब इन द सेंस ऑफ लाइक दिस, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो तुम्हें दिख रहा है या नहीं। इट्स लाइक इफ़ यू फॉलो एजिनिटी, जो विच इज़ द बेस्ट फिज़िक्स यूट्यूब चैनल, मैं प्रमोशन तो
कैसे ही करूँगा, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स चैनल। तो उनके ही चैनल से मैंने ये लिया था। एक्चुअली उन्होंने सारे PYQs एक जगह पे रख दिए थे, और हाँ, PYQs एक जगह पे रख दिए थे, और फिर उन्होंने बोला दिस इज़ द ओनली सिंगल वे, मतलब हाँ, उन्होंने बुकलेट टाइप बनाया था जिसमें सारे चैप्टर्स, फिज़िक्स के चैप्टर्स के PYQs थे ऑन प्रायोरिटी बेसिस ABC, ठीक है। तो मेरा पहला टारगेट होगा उसको पूरा नवंबर एंड तक कंप्लीट करना। अभी तक इफ़ यू सी इसके कुछ ही हुए हैं, ठीक है, और बाकी है उसके। और केमिस्ट्री के लिए आई एम गोइंग विथ फुल, सबके PYQs करना है। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा है, बस क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी करनी है मुझे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, मैंने पढ़ के रखा है, रिवाइज और क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। अब यू थिंकिंग कि मैं PYQs क्यों चूज़ कर रहा, क्योंकि जब मेरी प्रेप चल रही थी ना 11th-12th, तो आई जस्ट यूज टू डू DPP और मॉड्यूल, कुछ चैप्टर्स के पूरे करता था DPP और मॉड्यूल। तो मैंने ना 2 साल में ना बस DPP मॉड्यूल के PYQ नहीं किए, तो वो मेरा एक रिग्रेट है। सो आई एम थिंकिंग कि लास्ट नवंबर मंथ में कि मैं आई विल जस्ट डू PYQs। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मेरा प्लान है कि मैं सारे PYQs कर दूँ, और केमिस्ट्री का इधर मैंने लगा के रखा है। केमिस्ट्री का आई टुक इट फ्रॉम मैथ एंड गो का प्रायोरिटी ऑर्डर, जहाँ पे उन्होंने मार्क भी करके दिया है हाई वेटेज टू लो वेटेज चैप्टर। अभी तक इसमें टिक नहीं किया मैंने, मेरे को टिक करना है, हाँ, तो ये फॉलो करूँगा केमिस्ट्री के लिए। और मैथ्स के लिए आई एम गोइंग टू गो विथ, टू बी ऑनेस्ट, सबसे मेरा वीक चैप्टर क्या सब्जेक्ट, मेरा वीक सब्जेक्ट है मैथ्स। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि मैथ्स के नवंबर में, और मेरे को पता है मेरा मैथ्स जल्दी नहीं होगा कवर, सिलेबस कंप्लीट है, थ्योरी आती है, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, बस अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है मैथ्स में। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, क्वेश्चन सॉल्विंग अगर मैं मैथ्स की करने चाहता हूँ, मेरे को पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। मैं बताता हूँ, मैं बाइनोमियल थ्योरम की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था 2024 के PYQs, 2024 के PYQs सॉल्व करने में ही मेरे को 3-3.5 घंटे लग गए थे बाइनोमियल थ्योरम के। सो येस, तो मैथ्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और प्लस मैथ्स बहुत वास्ट भी है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर नवंबर इज़ कि नवंबर में मैं क्या करने वाला हूँ, नवंबर में जो प्रायोरिटी है वही मैंने मैथ एंड गो से उठाया है। ये इफ़ यू कैन सी, ये देखो दिख रहा है, तो ठीक है। तो मैथ एंड गो के प्रायोरिटी ऑर्डर से व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि नवंबर में प्रायोरिटी A और प्रायोरिटी B जो है, जो हाई वेटेज करता है मैथ्स में यूजुअली, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है, वो मैं पहले करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे बाकी के चैप्टर्स छोड़ के जाऊँगा, नहीं, वो भी करूँगा, बट बाद में इनको प्रायोरिटी दूंगा मैं A और B प्रायोरिटी में। A और B में जैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन आ गया, सीक्वेंस सीरीज़, बाइनोमियल, PNC और क्वाड्रेटिक, वैसे चैप्टर करना है पहले। तो हाँ, यही है प्लान नवंबर का। मैं अपडेट करते रहूँगा रेगुलरली, प्रॉबेबली 1-2 दिन का गैप पड़ेगा, बट पता नहीं, करते रहूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, अपडेट करने का। और प्लान तो बता दिया अब, एंड अब कितने ही दिन बाकी है, अभी 79 डेज़, अब आज का दिन तो चला ही गया, अभी 78 डेज़ बाकी है। अभी यू कांट लाइक, अभी तुम गिव अप नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अगर कोई ज़ीरो पे भी है ना, उनका ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली जाएगा, और तुम्हारा भी कहीं पे भी होगा तो एक्सपोनेंशियली जाना चाहिए। यस, यही करने का प्लान है अभी, एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। और पता, मैं भी स्ट्रेस ले रहा था, तुम लोग भी लाइक, ऑफ कोर्स भाई तुम, हाँ, तुम लोग भी स्ट्रेस ले ही रहे हो ना, ऑफ कोर्स, कौन नहीं लेता है। बट एक चीज़ बोलूँ तो स्ट्रेस लेके कुछ होगा नहीं। स्ट्रेस तुम्हारी एक डिस्ट्रैक्शन ही है, आई गेस। स्ट्रेस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बट वी जस्ट हैव टू वर्क हार्ड यार, और क्या ही कर सकते हैं हम, और क्या ही कर सकते हैं। आइदर इन 80 दिनों में, नॉट 78 डेज़ में, आइदर कोई 50 परसेंटाइल वाला 70 पे जा सकता है, 70 वाला 80 पे, 80 वाला 90 पे, 90 वाला 99 पे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर लास्ट के 78, बस यही दिन है जहाँ पे तुम मेहनत कर रही हो, तुम इन्जॉय करना होगा इसको यार, और कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ, जो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब यार, मेरे को रीच बढ़ानी है, मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं आई जस्ट वांट बी अकाउंटेबल, और कुछ नहीं। ओ कीड़ा भाई, इधर लाइट बंद करो ना, लाइट पे आ जाते। हाँ, आई जस्ट वांट बी मोर अकाउंटेबल, ठीक है। और तुम लोग भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सब ठीक हो जाएगा।
बस कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करनी है, सब अच्छा करेंगे। दैट्स इट, मेरी पहली अकाउंटेबल वीडियो। बाय बाय।